टॉप ब्यूरोक्रेट के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं। जी हां, नाम है अश्वजीत गायकवाड़। इस शख्स पर उसकी ही प्रेमिका ने कार से कुचलने का गंभीर आरोप लगाया। गंभीर रूप से घायल लड़की अस्पताल में है और सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं एक ओर पुलिस जांच की बात तो कर रही है, तो दूसरी ओर इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन चालू है, सब बताएंगे। उसने पहले छुपाया था 1 साल तक, उसके बाद मुझे पता चला तो उसने बोला कि हम लोग सेपरेट है, हमारा कुछ रिश्ता नहीं है। अस्पताल के बेड पर घायल प्रिया सिंह का ये आरोप आईएएस अधिकारी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर है। दावा है कि आईएएस अधिकारी का बेटा पहले से शादीशुदा है और जब उसने उसे पत्नी के साथ देख लिया तो उसकी पोल खुल गई और उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया वहां पर। पेशे से फैशन इन्फ्लुएंसर प्रिया ने बताया कि जब अपने प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने उसे रास्ते से हटाना ही ठीक समझा। इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 11 दिसंबर के दिन एक होटल में मिलने बुलाया, जहां उससे मारपीट की, और जब वो वहां से जाने लगी तो रास्ते में आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 3 दोस्त रोमिल, प्रसाद पाटिल और सागर शिल्के ने उसे गाड़ी से कुचल दिया। मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। प्रिया ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे से उसे गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आईएएस अधिकारी के बिगड़ैल बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़िता आंसू बहा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर खुद पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी। प्रिया को न्याय की आस है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से किनारा किया। एक्सटॉर्शन का भी मामला सामने आ रहा है, क्या उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं आप लोग? आपको पूरी मालूमात रही है, कुछ भी ऐसे अगर सवाल करेंगे दैट इज रॉन्ग। नहीं, एक्सटॉर्शन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आप बता दीजिए ना जो इंसिडेंस हुआ है। हाँ, तो सर पत्रकार भाई किसी साहब ने हमारे उनको बोला था इन्वेस्टिगेशन एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। चलो। मुंबई के ठाणे में हुई इस घटना के बाद सियासत भी तेज है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज्य में बढ़े अपराधों को लेकर शिंदे सरकार को घेरा। सीएम को जाकर पूछिए। नहीं, सवाल ये सवाल है कि आप जाकर सीएम से पूछिए। ये सवाल आप देवेंद्र फडणवीस से जाकर पूछिए, होम मिनिस्टर है ना, लगाइए ना एसआईटी, यहां लगाओ ना एसआईटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया है, लेकिन कई दिन के बाद इस पूरे मामले पर मजबूत कार्रवाई नहीं होने पर मामला गर्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पीड़िता का पोस्ट वायरल है। लोग प्रिया को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर आईसीयू में एडमिट पीड़ित महिला लगातार इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रही है कि शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो युवा है वो एक रसूखदार परिवार से आता है। शिकायत ये की गई है कि आरोपी के पिता एमएसआरडीसी में बतौर एमडी के पद पर नियुक्त हैं और इसी के चलते इस पूरे मामले में जो जांच है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, ठाणे। जी न्यूज़।